नमस्ते मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं मोटिवेशन से बढ़कर यूट्यूब चैनल पर। यहां पर हम उन सभी बातों को बताते और सिखाते हैं जिनसे हमें अपने लाइफ के गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेशन तो मिलती ही है और साथ ही साथ हमारे जीवन में पॉजिटिविटी भी बनी रहती है। मित्रों, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि अगर हम या आप कर रहे हैं तो तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये काम हमेशा जीवन में हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात या काम जो हमें नहीं करना चाहिए वो है दूसरों से खुद की तुलना करना या ईर्ष्या करना, यानी कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स एंड बीइंग जेलस। इसको यूं समझते हैं कि किसी से खुद की तुलना करना आपकी खुशियों को चुरा लेता है। आप जिंदगी भर दूसरों से खुद की तुलना करके अपना समय नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे प्राप्त कुछ नहीं कर सकते। हर मनुष्य की अपनी एक अलग जिंदगी है, एक अलग व्यक्तित्व है। कोई भी व्यक्ति आज जो कुछ भी है या जिस मुकाम पर है वह अपनी मेहनत, सोच और काबिलियत या खुद की वजह से है। वो आपसे बिल्कुल अलग है, आप दूसरों से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर करना सिर्फ समय की बर्बादी है और हमारे खुद के व्यक्तित्व पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। चलिए दूसरी, भूत भविष्य की बातों के बारे में सोचकर परेशान होना, गेटिंग अपसेट, थिंकिंग अबाउट पास्ट और फ्यूचर। इसको यूं कहें कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पुरानी गलतियां या बीती हुई बातों के बारे में सोच समझकर परेशान होते रहते हैं। पुरानी बातों को याद कर कर रोते हैं या बीते हुए समय को याद करके अफसोस करते रहते हैं कि हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, या हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ या हमारे साथ वैसा क्यों नहीं हुआ इत्यादि। उसी तरह हम भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। अब इससे होता यह है कि हम अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं, इसलिए हमें अपना सारा ध्यान वर्तमान पे लगाना चाहिए। तीसरी बात, हर उस चीज की ख्वाहिश रखना जो आपकी नहीं है या आपके पास नहीं है। इसको ऐसे समझते हैं कि कुछ लोग हर चीज को पाने की कोशिश करते हैं या ख्वाहिश रखते हैं, जिससे वो दूसरों के पास देखते हैं लेकिन खुद के पास नहीं होती है। किसी चीज को पाने की ख्वाहिश रखना गलत नहीं है, लेकिन उसे पाने के लिए बेकरार होना या परेशान होना यह गलत है। एक बात ध्यान रखें, आप हर उस चीज को पा नहीं सकते जिसे आप चाहते हैं, और अगर पा भी सकते हैं तो एकदम से नहीं पा सकते। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास वो चीजें भी नहीं है जो आपके पास है। आज आपके पास जो कुछ भी है उतना ही पाने के लिए लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है, या यूं कहें उनके लिए वो सपना होता है। आपके बराबर पाने के लिए भी कुछ लोग दुआ मांगते हैं। इसलिए आपके पास जो कुछ भी है, जितना भी है, उसमें खुश रहें। अगर आप किसी चीज को पाने की चाहत रखते हैं तो उसके लिए परेशान ना हो, अपितु अपने आप को उस लायक बनाएं जो चीज आपको मिल जाए। चौथा पॉइंट, सही समय का इंतजार करना, या यूं कहें वेटिंग फॉर द राइट टाइम। मित्रों, कुछ लोग किसी काम को इसलिए नहीं शुरू कर पाते क्योंकि उन्हें सही समय का इंतजार होता है, और उस सही समय के इंतजार में वो कभी शुरू ही नहीं कर पाते कुछ काम। और अगर शुरू हो भी जाता है या शुरू कर लेते हैं तो वो भी काफी समय बर्बाद कर चुके होते हैं। दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता है। वक्त का क्या पता कल क्या हो जाए, कल किसने देखा है। आप जिस काम के लिए जिस समय पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से शुरू कर देंगे, वही आपका सही समय होगा। सही समय का इंतजार सिर्फ समय को बर्बाद करना और कुछ नहीं। इसलिए आप जो भी काम अपने सपने को पूरा करने के लिए करना चाहते हैं, या आप जो भी काम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं, उसे तुरंत शुरू कर दीजिए। सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सही समय नाम की कोई भी चीज वास्तव में या प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होती। पांचवा काम, हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करना, यानी ट्राइंग टू मेक एवरीवन हैप्पी। दोस्तों, हर एक इंसान की अपनी एक अलग जिंदगी है, सबकी अपनी अपनी अलग सोच। आप हर किसी को या हर किसी व्यक्ति को एक बात पे पसंद करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उसी तरह आपकी हर एक बात या आपका हर एक काम हर किसी को पसंद नहीं आ सकता। आप हर किसी को प्रभावित नहीं कर सकते, आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते।
आपके आलोचक आपको हर जगह मिल जाएंगे। इसलिए हमेशा हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी खुशियां खो देंगे। आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं जिएं। आप जिस तरह से खुश रह सकते हैं रहें। कभी ये सोचकर परेशान ना हो कि लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे। ये आपकी अपनी जिंदगी है। आप इसे जैसे जीना चाहते हैं जी सकते हैं। हाँ, आपकी जिंदगी जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप खुश रहें, कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचे और जो आप पाना चाहते हैं उसे हासिल करें और आपके द्वारा किसी का भी कुछ भी बुरा ना हो, किसी को कुछ गलत ना लगे या किसी को दुख ना पहुंचे। छठा पॉइंट, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना। चलिए इसको समझते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे सिर्फ अपने दिमाग से ही, अपनी समझ के अनुसार ही या ईर्ष्या के कारण किसी के बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, जिससे कभी कभी स्थिति काफी बिगड़ जाती है। सामने वाले को जाने बिना ही, समझे बिना ही उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं और वो राय ज्यादातर गलत ही होती है। एक तरह से आप सामने वाले के बारे में बिना कुछ जाने आप उससे ईर्ष्या कर रहे होते हैं और अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं। यह गलत है। जब तक आप किसी के बारे में पूरी तरह से जान नहीं जाओगे, उसे अच्छी तरह से समझ नहीं जाओगे, उसके बारे में गलत ना सोचो, ना गलत कहो, ना उसके बारे में गलत राय बनाओ और ना ही उससे नफरत करो। चलिए सातवां पॉइंट, अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचकर परेशान होना। गेटिंग अपसेट थिंकिंग अबाउट प्रेजेंट। इससे ही मिलता जुलता एक पॉइंट हमने इससे पहले डिस्कस किया था, जिसमें हमने भूत और भविष्य की परेशानियां सोची। अब हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो इसको ऐसे समझते हैं कि आप अभी तक किसी चीज को हासिल नहीं कर पाए या अभी तक आप कुछ बन नहीं पाए तो आप दुखी मत होइए, परेशान मत होइए। समस्याएं, परेशानियां सभी के साथ लगी रहती हैं। कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए हर किसी को अपनी जिंदगी में संघर्ष करना पड़ता है। समस्याएं, परेशानियां, संघर्ष जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये सफलता की पहली सीढ़ी भी होती हैं। सफलता का रास्ता इन्हीं से होकर गुजरता है। इसलिए समस्याओं से घबराएं नहीं, बल्कि इनका डट सामना करें और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास इसी वर्तमान स्थिति में करें। आठवां पॉइंट, किसी बात को लेकर डरना। अफ्रेड ऑफ समथिंग। हमें कभी भी किसी काम से या किसी बात से डरना नहीं चाहिए। डरते वो लोग हैं जो कुछ गलत करते हैं। इसलिए अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं या किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो साफ साफ कह दें। हाँ, आपके बात करने का तरीका सभ्य होना चाहिए। अगर कुछ काम करना शुरू चाहते हैं तो तुरंत शुरू कर देना चाहिए। किसी भी चीज से बिल्कुल भी ना डरें। ज्यादा से ज्यादा उतना ही होगा कि हो सकता है आपको रिजेक्शन मिले या फेलियर मिले उस काम को शुरू करते ही, पर सबसे बड़ी बाधा जो है डर, उसको दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि रिजेक्शन या फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाएगा और यह भी हो सकता है कि आप जो करना चाहते हैं वो यही सही हो जाए। इसलिए अपने दिमाग से हर तरह के डर को निकालकर आपको जो करना चाहते हैं निडर होकर उसे कर दीजिए, वरना आप सारी जिंदगी सिर्फ डरते रह जाएंगे और कर कुछ नहीं पाएंगे। पॉइंट नंबर 9, समस्याओं से दूर भागना। रन अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स। आप समस्याओं से कभी दूर नहीं भाग सकते। आप मुसीबतों से, समस्याओं से जितना दूर भागेंगे, आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां उतनी ही बढ़ती जाएंगी। आप समस्याओं का सामना किए बिना उन्हें खत्म ही नहीं कर सकते। इसलिए आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, उनका डटकर सामना कीजिए और उनका समाधान कीजिए, उनका हल खोजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करके उन्हें खत्म करने की ही कोशिश करें। इससे आपकी खुशियां बनी रहेंगी और आप सफल भी हो जाएंगे। चलिए जल्दी से 10वें पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि ऐसा काम जो हमें नहीं करना है या अगर कर रहे हैं तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, और वो है नकारात्मक लोगों की संगत में रहना। यानी कि स्टेइंग इन कंपनी ऑफ नेगेटिव पीपल एंड हाउ टू अवॉइड नेगेटिव पीपल, हाउ टू हैंडल नेगेटिव पीपल। इसको ऐसे समझते हैं, जो लोग आपकी हर बात में नुक्स निकालें, आपके हर काम में बुराई ढूंढें, जो लोग आपके हर काम में नेगेटिव बातें करें, ऐसे लोगों की संगत में रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। जो लोग आपके सपने को ना समझ पाएं, जो लोग आपको ना समझ पाएं, ऐसे लोगों का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोग
हमेशा आपसे यही बोलेंगे कि ये नहीं हो सकता, ये काम कभी हो ही नहीं सकता, या ये काम तुम नहीं कर पाओगे, या ये काम तुमसे नहीं होगा इत्यादि। ये लोग आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकेंगे और हमेशा आपका मनोबल गिराएंगे। इसलिए ऐसे लोगों का साथ छोड़कर हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ रहें, जो आपको हमेशा हर कदम पे बढ़ावा दें, आपको अप्रिशिएट करें, आपका मनोबल बढ़ाएं। तो मित्रों, ये कुछ ऐसे काम और बातें थी जो हमें तुरंत बंद कर देना चाहिए अगर हमें जीवन में कुछ हासिल करना है और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे काम केवल हमारे अमूल्य समय को बर्बाद करते हैं। मित्रों, वीडियो खत्म करने से पहले चलिए जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं वो 10 काम जो हमें आज से और अभी से नहीं करने हैं। दूसरों से खुद की तुलना करना या ईर्ष्या करना, भूत भविष्य की बातों के बारे में सोचकर परेशान होना, हर उस चीज की ख्वाहिश रखना जो आपके पास नहीं है, सही समय का इंतजार करना, हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचकर परेशान होना, किसी बात को लेकर डरना या समस्याओं से दूर भागना, या नकारात्मक लोगों की संगत में रहना। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप इन सभी बातों पर अमल करेंगे, और अगर जीवन में कुछ बड़ा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये सारे काम केवल हमारा अमूल्य समय बर्बाद करते हैं और इन्हें जितना जल्दी हो सके हमें बंद कर देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पसंद करने के साथ साथ और लोगों तक पहुंचाएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणा से ओतप्रोत वीडियो में। तब तक जिंदगी में स्वस्थ रहें, खुश रहें। मित्रों, गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल मिलता है। आज की वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता की उन 5 महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे जिनको अपनाकर जीवन को सुगम और सफल बना सकते हैं, और हमें ये बातें अपने परिवार और बच्चों को भी बतानी और सिखानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। सबसे पहली सीख, गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति को आगे चलकर पछताना पड़ता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। सीख नंबर 2, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन करना जरूरी है। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही या गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करें। सीख नंबर 3, श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बहुत आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। तो चलिए चलते हैं चौथे ज्ञान की तरफ, जिसके अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन का नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है, वह सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। सीख नंबर 5, श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये 5 बातें अगर हम जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा जीवन काफी हद तक सुगम और सफल बनने की ओर चल पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरा आपसे सप्रेम अनुरोध है कि इस वीडियो को पसंद करने के साथ साथ और लोगों तक भी पहुंचाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणा से ओतप्रोत वीडियो में। तब तक जिंदगी में
स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।